हेलो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जीके का 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को करिएगा लाइक। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमारा प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारे ये 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन 2 हैं। एक देखिए राज्यसभा है और एक हमारा लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक ना दोस्तों। चलिए अगला देखिए, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। अगला देखिए, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत का सर्वोच्च कानून हमारा है संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये 12 हैं वर्तमान में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, अगला देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में आपातकाल किस संविधान के तहत घोषित होता है? आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग हमारा 4। अगला देखिए, भारत में मतदान की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। ठीक है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से अधिक प्रभावित है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। अगला देखिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 1931 को। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा था? हड़प्पा। अगला देखिए, अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो 1526 में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? दक्षिण भारत में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। अगला देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन का अंतिम वायसराय थे? सही बात है, सही थे। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगर उपवेद पूछेगा तो उपवेद भी हमारे हैं 4। वेदांग कितने हैं? वेदांग हमारे हैं 6। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद हमारे हैं 106। और पुराणों की संख्या पूछेगा तो कितना बताइएगा? पुराण 18 हैं। चलिए अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हमारा हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कौटिल्य के नाम से। ठीक, चलिए अगला देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। ठीक है, अगला देखिए,
भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हमारी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? तो क्षेत्रफल से हमारा राजस्थान है। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो नई दिल्ली है। अगला देखिए, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा राज्य का है? तो हमारा इस गुजरात का है। नर्मदा किस दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारा ऊंचा पर्वत शिखर भारत का पूछा है, कंचनजंगा है। अगला देखिए, सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पे बना है? गंगा। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है? तो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगला देखिए, दक्कन का पठार किस भाग में स्थित है? दक्षिण भारत में है। अगला देखिए, चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला देखिए, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो अरावली पर्वतमाला हमारी फैली है दक्षिण पश्चिम। ठीक है। अगला देखिए, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? कर्नाटक से। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। अगला देखिए, लद्दाख किस प्रकार का क्षेत्र है? तो ठंडा मरुस्थल है। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से भारत में प्रवेश करती है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए, मानव शरीर की मानव शरीर में रक्त का रंग किस कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय क्या है? बेंगलुरु है। आगे वाला देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 206। अगर शिशुओं में पूछेगा तो आप लोग बताइएगा 300। चलिए अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। कौन सा रोग दोस्तों होता है? स्कर्वी। और रतौंधी विटामिन ए से होता है। ठीक है। पोलियो वायरस द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। अगला देखिए ध्यान से, बल का एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई इकाई है न्यूटन। अगला देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन 1 वाला, 3 × 10 पावर के 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिए, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रांग ने। अगला देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगला देखिए, ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो O3। अगला देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2014 को। एग्जैक्ट डेट है 2 अक्टूबर 2014 में। अगला देखिए, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? तो हमारा ये सफल हुआ था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखा है। और इसको समय लगता है गाने में 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड लगता है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से माने जाने वाला कौन सा है? तो हमारा ये हॉकी है। अगला देखिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? 1945 को, 24 अक्टूबर 1945। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है ये। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल। अगला देखिए,
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या कौन सा है? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अगला देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा पाटिल जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपये किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 2010 में। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? उदय कुमार ने। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? उदय कुमार ने। ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो हमारे ये जो 100 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन थे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे और रहेंगे और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, देवी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में अगले जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।